मेरा एंड्रॉइड फोन खो गया, अगर मेरा एंड्रॉइड फोन चोरी कर लिया गया, तो मैं कैसे, वो फोन मेरे पास कैसे आएगा? अगर मेरे साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, कोई भी क्राइम में अगर मैं घटना में संलग्न हुआ हूँ, उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा? हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक बात जानते हैं, एंड्रॉइड फोन हम जरूर रखते हैं। तो क्या इनसे से बचने के तरीके बता दूं आपको? रेडी हो आप सभी? सबसे फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा मैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि दो चीज बता दूं आपको, हैकिंग का नाम सुना? हैकिंग किस किसने नहीं सुना है बता दो। क्या नाम बेटा आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सबने सुना है हैकिंग? हैकिंग मतलब साइबर के अंदर से जो भी कोई साइबर इक्विपमेंट है उसकी चीजों को क्या करना? चुराना। बस वही क्या है, यही तो हैकिंग है। इस हैकिंग को करता कौन है? हैकर। हैकिंग कैसे घटित होती है? जब हैकर किसी चीज को क्या करता है? हैक। क्या करता है? हैक करता है। तो क्या घटित होगी? हैकिंग। हैकिंग दो प्रकार से होती है। हैकिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। अब मैटर ये करता है ऑनलाइन हैकिंग कैसे होती है और ऑफलाइन हैकिंग कैसे होती है। ये मत समझना कि मैं आपको हैकर बना के जाऊंगा, बना के जाऊंगा, वो ज्ञान दे के जाऊंगा जिससे कल की डेट में हरसोरा के ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप हो सकता है हरसोरा के और नजदीक गांव के हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि हैकर से ऑनलाइन फाइट कैसे होता है, ये आपको पता होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, आपको ये पता होगा अगर फोन चोरी होगा तो वापस कैसे आएगा। आपको पता होगा अगर मेरे को कोई फोन करके परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ मैं एक्शन कैसे दूंगा। आपको पता होगा अगर कोई मेरी वीडियोस बना के वायरल कर रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उससे मैं कैसे फाइट करूंगा। इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो हैकिंग कितने प्रकार की? एक ऑनलाइन और एक क्या? ऑफलाइन। देखो, ऑफलाइन हैकिंग होती क्या है और ऑनलाइन क्या होती है? ऑफलाइन हैकिंग का मतलब है कि आपका फोन आपके पास है और आपका फोन एक बार मैं लूं, यानी कोई हैकर ले और फिर हैक करे, यानी कि ऑफलाइन में सामने वाले व्यक्ति को एक बार आपसे क्या लेना पड़ेगा? फोन लेना पड़ेगा। राइट, क्लियर? तब जाके हैक होगा। और ऑनलाइन में, ऑनलाइन हैकिंग में सामने वाले व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का हैकर ने फोन हैक करना चाहता है, फोन लेने की उसे जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही क्या कर लेगा? हैक कर लेगा। राइट, वो किसमें आती है? अब सोचो, दुनिया में जो बड़े से बड़े हैकर हैं, दुनिया के अंदर जो बड़े से बड़े हैकर हैं, क्या आपको जानते ना? आपको तो पूरा हरसोरा नहीं जानता ही। आपको अभी पूरा हरसोरा नहीं जानता बढ़िया तरीके से, समझ रहे मेरी बात को? तो ये समझो वो बड़े से बड़े दुनिया के हैकर आपको जानेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ आप दुनिया के बड़े से बड़े हैकर की नजर में नहीं हो। न तुम टाटा हो न बिरला हो, कुछ नहीं हो, नॉर्मल स्टूडेंट। समझो बात को, बड़े से बड़े हैकर की आप नजर में नहीं हो। बड़े से बड़ा हैकर आपको हैक नहीं करना चाहेगा, न कोई सेलिब्रिटी हो न कोई नेता हो। समझे मेरी बात को? एक नॉर्मल कैटेगरी के व्यक्ति हो, इसलिए आपको बड़े से बड़ा हैकर हैक नहीं करेगा। कौन करेगा? नॉर्मल हैकर। और नॉर्मल हैकर में भी वो लोग हैक करेंगे जो आपको जानते हैं। दिमाग लगाओ, आपको कौन जानते हैं? सगड़ा ना जाने कोई भी, मैं बताऊंगा। सोचो, आपको सिर्फ कौन जानते हैं? आपके दोस्त। आपको सिर्फ कौन जानते हैं? आपके रिलेटिव। आपको कौन जानते हैं? आपके पड़ोसी। आपको कौन जानते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स। इनमें से ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको हैकिंग क्राइटेरिया में डालने की कोशिश करेगा। मैं समझाऊंगा कैसे क्रिएट होती है हैकिंग क्राइटेरिया, कैसे आपके सामने निकल कर आता है, मैं बताऊंगा। पॉइंट क्लियर यहां तक? यानी कि
यानी कि कभी आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना पूरे हरसोरा के फोन हैक हो गए, पूरे अलवर के, पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया के? नहीं सुना। ये सुना होगा कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, कृपया करके कोई भी पैसा नहीं डाले, मेरे डीपी लगा के पैसे मांगे जा रहे हैं और मेरी इसी तरह चीज हैक हो चुकी है, कृपया करके पैसे ना डालें, और अगर पैसे डाले तो उससे पहले मुझसे बात कर लें। ऐसा सुना होगा सर, ऐसा सुना होगा कि गांव के अंदर कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का या कोई बॉयज है या कोई गर्ल्स है, उसकी कोई खराब वीडियो बना ली गई है और वायरल करके उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने सुन लिया हो, या किसी की फेसबुक हैक हो गई हो, या किसी की जीमेल हैक हो गई हो, या किसी का पूरा फोन हैक हो गया हो, या किसी के व्हाट्सएप की चैटिंग वायरल हो रही हो। यानी कि ये छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं जो घटित होते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, मैंने फिर कहा आपसे, नया टाटा हो, नया बिरला हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, मैं सिंपल वर्ड आपके सामने बताना चाहता हूं, आपको हैक करने के लिए कोई बड़ा हैकर नहीं आने वाला। आपको हैक करने के लिए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनको अधूरा ज्ञान है, एक इतनी सी बात सीख लेते हैं और हरसोरा के अंदर अपने आप को हैकर बना के घूमते हैं। मैं हैकर, मैं तोपची, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है वो। अगर आपने रूल एंड रेगुलेशन सीख लिया, कुछ नहीं है वो आपके सामने, आपके फोन को हैक नहीं कर पाएंगे। और जो ऑफलाइन हैकिंग होती है ना, ऑफलाइन हैकिंग से अगर आपको बचना है, इसका एक सिंपल कोड है, बस सिंपल सा तरीका, ज्यादा बड़ा कोई तरीका नहीं है। जिस दिन से आप एंड्रॉइड फोन रखना शुरू करो, उस दिन से ये समझ लेना एंड्रॉइड फोन आपकी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। ऑफलाइन हैकिंग ऐसी होती है। ऑनलाइन हैकिंग में हैकर करता है, वो अपने तरीके से यूज करेगा, कैसे करेगा वो भी बता के जाऊंगा। लेकिन ऑफलाइन हैकिंग में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं, वो या तो आपके दोस्त होते हैं, या आपके रिलेटिव्स होते हैं, या आपके नेबर्स होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति, गहन व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो होता है। अदरवाइज हैकर तो आपको हैक करने के लिए आने वाला नहीं। पता है क्या करते हैं? आपसे ही आपका फोन लेते हैं, आपके फोन के ऑथेंटिकेशन पॉइंट को वो जानते हैं, जैसे पासवर्ड, जैसे पैटर्न लॉक, राइट, ऐसी चीजों को जानते हैं। दोस्तों में, अच्छे दोस्तों में एक निशानी चलती है, अच्छे दोस्तों में ये निशानी चलती है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो अच्छे दोस्त कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या है पैटर्न लॉक? ZZ P, पासवर्ड क्या है? 1 2 3, तू भी 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा पॉइंट है ये, कुछ भी हो सकता है। और खराब दोस्तों की निशानी क्या है? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा नहीं है। चेहरे पे नहीं लिखा था सामने वाले का, सामने वाला दोस्त आपका अच्छा ही हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए फोन के मामले में हमेशा सिक्योर रहना और अपना फोन किसी को भी मत देना, क्योंकि वो आपका ही फोन लेंगे आपसे। मैं फिर समझा रहा हूं, ऑफलाइन हैकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। आप एक बार ऑफलाइन हैक होना बंद हो जाओ, ऑनलाइन हैक होना तो मैं 1 मिनट में बंद कर दूंगा। आप जब फोन किसी को चला के दे दोगे, तुम चला के बोलोगे आ बहन मार मुझे, मैं तो धरती पे पैदा इसलिए हूं हैक होने के लिए। तो भैया उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। अपना फोन किसी को मत दो, सीधी सी बात यह है। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी हो, इसे भंडारा मत बनाओ। भगवान का प्रसाद मिलता है वहां, लेकिन काफी लोग देखे हुए ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रसाद मिल रहा है एक दोने में, 4 बार लेते हैं, वो प्रसाद नहीं लेते, खाना खाते हैं। ऐसे ही काफी सारे लोग जो आपका फोन यूज करते हैं, वो आपके फोन में से प्रसाद ग्रहण नहीं करते, पूरा का पूरा फोन टकारने की सोचते हैं। समझे मेरी बात को? करते कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीका। ऐसे लोगों को पैटर्न लॉक और पासवर्ड पता होता है। ऐसे लोगों को पैटर्न लॉक और पासवर्ड पता होता है, और पैटर्न लॉक और पासवर्ड पता होने की वजह से वो आपका ही फोन लेते हैं, अच्छे बन के आपसे ही फोन लेते हैं, आपके फोन के प्ले स्टोर पर जाते हैं। क्यों गए प्ले स्टोर पर? क्योंकि उनको पैटर्न पासवर्ड जैसी चीज क्या है पता है। मैंने कहा नहीं पता तो नहीं, पता है, इसलिए वो कहां पे गए? प्ले स्टोर से एक ऐप क्या किया हैकिंग का,
डाउनलोड किया। हैकिंग का ऐप जैसे वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके सब कुछ फोन की चीजें क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद एक फर्जी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद उस ऐप को आपके फोन में हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। ऐसे ऐसे ऐप आते हैं जो एक बार फोन में डलने के बाद कभी दिखते ही नहीं है। कहीं भी देख लेना, ऐप लिस्ट में देख लेना, जहां इंस्टॉल होते कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे ऐप आते हैं, आपके फोन में उस ऐप को क्या कर दिया, हाइड कर दिया और आपको फोन दे दिया। अब बताओ, आपको पता है कि उसमें कौन सा ऐप डला है? पता है नहीं है ने? और वैसे भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अगर एंड्रॉइड फोन है, वैसे भी तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फोन में कितने ऐप है। अरे हैकर ने कोई डाला है उसकी तो बाद की बात है, तुम्हें खुद को ही नहीं पता है तुमने कितने डाउनलोड किए, तुम्हारे दोस्त ने कितने किए, कितने इंस्टॉल किए, क्या किया, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, तो दूसरे के बारे में क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट ये, अगर आप ऑफलाइन हैकिंग से बचना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने एक है और यही है, अपना फोन दूसरे लोगों को देना क्या कर दो, बंद कर दो। सबसे बेस्ट तरीका। अभी स्टूडेंट लाइफ में हुआ, घर में फैमिली मेंबर होते हैं, भाई बहन, ऐसे की मना नहीं कर रहा मैं, राइट, लेकिन आप फ्रेंड सर्किल में बाहर निकलते हो, उसके बेस पे अपना फोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको शेयर किसी को ना करें। और आप माना कि आपके पास नहीं होगा, लेकिन कभी तो एक जज्बा ऐसा आएगा, आप कुछ बनोगे। ये थोड़ी आप ये स्टडी क्यों कर रहे हो? कुछ बनने के लिए ना, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी का पेरेंट्स सक्षम है और सभी को एंड्रॉइड दिला देते हैं, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप खुद मेहनत करते हो, जज्बे से आगे बढ़ते हो, एक से एक अच्छा से अच्छा फोन खरीदते हो, लेकिन उस समय भी याद रखना मेरे वर्ड को, सिक्योरिटी तब भी यूज करनी है, चाहे आप दुनिया में कितने ही बड़े बन जाओ। ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज के लिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महान किससे होता है? कर्म से होता है। कर्म, और कर्म करो किसका? सिक्योरिटी का। फोन यूज कर लो, लेकिन उसे सिक्योर करने का कर्म करो। अगर कर्म करोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज कब कौन कैसे आपको ब्लैकमेल कर देगा, कभी भी आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, राइट। अब सामने वाला व्यक्ति ने आपके फोन में ऐप डाला और ऐप डालकर क्या किया है? हाइड। उसे क्या क्या पता है भाई आपके फोन के बारे में? अब उसके पास फोन नहीं है, फोन आपके पास है। अब क्या पता है? अब आपके फोन को कैसे हैक कर सकता है भाई? उसने ऐप डाल दिया उसने, राइट, और एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया आपका। अब देखो क्या करेगा, बहुत इजी तरीके से काम कर रहा है आपके फोन को। आपका फोन आपके पास है, राइट, उसने जो ऐप डालना था डाल दिया, रजिस्ट्रेशन करके दे दिया।